बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू लीगल डिक्टम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस एज फिलॉसफी ऑफ लॉ को। ज्यूरिस्प्रूडेंस को कानून का फलसफा कहा जाता है। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की एटिमोलॉजी के बारे में, इसकी वर्ड स्टडी क्या है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है और इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, यानी कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस एज फिलॉसफी ऑफ लॉ के बारे में। ज्यूरिस्प्रूडेंस को लॉ का फलसफा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डील करता है नेचर और फंक्शन ऑफ लॉ के बारे में। नेचर क्या है? नेचर यानी कि लॉ की खसूसियत क्या है, उसकी फितरत क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे में ये डील करता है कि लॉ किस तरह काम करता है, ये सोसाइटी में किस तरह से वर्कआउट करता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। दिस अप्रोच टू ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिसीविंग प्राइमेसी इन मॉडर्न टाइम्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये नुक्ता नज़र, इस तरह देखने का नजरिया आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास दुनिया में चेंजेस हो रही हैं, सोसाइटी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, तो इसी तरह ज्यूरिस्प्रूडेंस की ये अप्रोच भी बदल रही है कि आपने नेचर और फंक्शन को किस तरह से देखना है। दिस हैज़ इवेंचुअली गिवन राइज टू व्हाट नाउ टर्म्ड एज फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसकी वजह से एक न्यू अप्रोच हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं आगे। Imagine that jurisprudence is like the deep thinking and understanding about how laws work. It's like asking the big questions about what laws are, law क्या होते हैं, and what they do, और वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए क्या करते हैं, and why they exist, और लॉज एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें देता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, खास तौर पर जब पूरी दुनिया में तेजी से तब्दीली आ रही है, माशरत तेजी से बदल रहा है, तो फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लॉज को इन तब्दीलियों के मुताबिक कैसे ढालना चाहिए। दिस वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ताकि हम ये फिगर आउट कर सकें कि हमने लॉज को किस मैनर्स में बनाना है कि वो सोसाइटी की चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। It's all about looking at how laws function or work in relation to the changes happening in the society, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जो लॉज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं सोसाइटी में, ताकि लोग ये ना कहें कि हमारा ये जो लॉ है ये दकियानूसी है, ये पुराना है, हमने इसको फॉलो नहीं करना। बट लॉ ऐसा होना चाहिए जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके और वो सोसाइटी के साथ खुद को अडॉप्ट कर सके। इट्स लाइक studying how laws connect with what's fair and right in the real world. That's what we call justice. ये फैंटेसी में ना हो, रियल वर्ल्ड के अंदर हमने अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, फैंटेसी में इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, ड्रामाई ना हो, दुनिया में रहें, ना कि किसी फिल्म या ड्रामे के अंदर। ऐसा लॉ होना चाहिए जो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। सो इन सिंपलर वर्ड, फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लाइक थिंकिंग अबाउट कि लॉज कैसे बनाए जाएं और इन्हें कैसे तब्दील किया जाए कि ये बदलती हुई सोसाइटी के साथ खुद को चेंज कर सके और ये यकीनी बनाया जाए कि वो सब के लिए मुनसिफाना और इंसाफ पसंद हो। अब लॉज बनाए क्यों जाते हैं? लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लॉज सोसाइटी के अंदर नज्म ज़ब्त कायम कर सकें, और हमने ऐसे मैनर में लॉज बनाने होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। इट्स लाइक आस्किंग द क्वेश्चंस सच एज, डज दिस लॉ मेक थिंग्स बेटर फॉर पीपल? क्या ये जो हमने लॉ बनाया है ये लोगों के लिए बेहतर होगा? क्या ये लोगों को इंसाफ दिला सकेगा? और डज इट ट्रीट एवरीवन फेयरली? और क्या ये सबको मुनसिफाना तौर पर लेके चलेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा? सो फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प अस फिगर आउट इफ आवर लॉज आर डूइंग अ गुड जॉब इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी मदद करता है ये जानने में कि आया हमारे लॉज तेजी से बदलती दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, आया लोगों को इंसाफ मुहैया कर रहे हैं।
So that's the reason jurisprudence is known as the philosophy of the law. Thank you so much for watching this video. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। And please subscribe to our channel Legal Dictum and hit the bell icon so you will never miss any update. Thank you.